होती है ना, कहते हैं ना, यत्र मम कथा गायन्ति तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पर मेरी कथा गायन होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और जहाँ जिस घर में, जिस हृदय में, जिस बस्ती में, जिस मंदिर में देवताओं का वास हो जाता है, वहाँ तो समृद्धि अपने आप चल के आती है। क्योंकि जितनी समृद्धि, सुख है, संपत्ति देवताओं के अधीन है, देवताओं के। इसीलिए यज्ञ पूजन करते हैं, देवता प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि। बता ना कल हमारी 100 वर्ष की सुख संपदा संपत्ति और देवताओं की एक दिन में तुम्हें 100 दिन की संपत्ति दे देते हैं देवता। और ये मनुष्य का जन्म देवता नहीं दे सकते, भगवान भी नहीं देते। लेकिन जब भजन करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, भजन करोगे, कितना भी दान पुण्य तुम कर लेना, मनुष्य के जन्म की गारंटी नहीं है। लेकिन दान किया हुआ, पुण्य किया हुआ, सेवा को कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, वो मिलेगा तुम्हें। लेकिन किस शरीर में मिले इसकी जिम्मेदारी नहीं। देखते हो ना आजकल तो VIP कुत्ता जब फर्स्ट क्लास फॉर्च्यूनर गाड़ी में है, कौन सी गाड़ी है, डब्ल्यू कौन सी गाड़ी है, बड़ा 20-20, 50-50 लाख रुपए, उनमें VIP कुत्ता घूमते हैं। एरोप्लेन, हवाई जहाज में सैर कर रहे हैं, जन्नत के गद्दों पे सो रहे हैं, बढ़िया क्रीम वाले बिस्कुट खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुण्य किया, उन्होंने दान किया, उन्होंने लुटाया, लेकिन भजन नहीं किया। इसीलिए वो पुण्य किया हुआ, दान किया और सेवा की हुई आज उनको 100 गुना, 1000 गुना होकर के मिल रही है, लेकिन मनुष्य तन नहीं मिला। इसीलिए तुम्हें सुख संपत्ति चाहिए, आराम से इसको एक सारे रख देने खोपड़ी फोड़ दे। यदि तुम्हें जीवन में धन संपदा, सुख संपत्ति चाहिए तो विधि विधान से देवताओं का पूजन करो, यज्ञ करो, हवन करो, लेकिन करते ही नहीं। हवन की सामग्री बना नहीं जानते, पंचामृत की विधि क्या ये भी नहीं जानते। सबसे ज्यादा दूध का आधा दही और दही का आधा बूरा का आधा शहद और शहद का आधा घी, सबसे घी कम होता है। ये विधि होती है पंचामृत की। इसीलिए विधि हम करते ही नहीं है। पूजा के लिए गुरुजी को, पंडित जी को बुला लिया और बढ़िया फर्स्ट क्लास सेब आए, बढ़िया 250 रुपये बर्फी आई, बढ़िया फल आए, जो भी व्यवस्था है, माला आई, गुलाब की सब चीज आई, बढ़िया पूजा करी विधान से। और जब दक्षिणा को नंबर आयो तो 1 रुपया देवताओं की दक्षिणा। 3 दिन हो गए हमें पूजा कराते कराते, वैसे 4 आदमी इकट्ठे होते और वहां में कभी तो 11 रुपये आते हैं सब पूजा के, कभी 9 रुपये आते हैं, कभी 15 रुपये आते हैं। 1 रुपया, वो भी अभी हमारी दक्षिणा मिली नहीं है, वो भी देवताओं की दक्षिणा है। ओम गणेश ब्राह्मण स्वरूप जाते पूजनम कसे पूजनान्ते द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। 1 रुपया बहुए से टन पंडित जी के कान पहुंच जाए, हाँ हमारी दक्षिणा। और एक बात बताएं, आचार्य, गुरु और ब्राह्मण ये 2 चीज से प्रसन्न होते हैं। पूजा में कमी हो जाए, मंत्र में कमी हो जाए, गारंटी है भगवान देवता जिसकी पूजा करो अवश्य प्रसन्न होंगे। 2 चीज कर लो, एक तो चकाचक। चकाचक का मतलब भोजन से तृप्ति हो जाए, प्रसन्न हो जाए भोजन से। तुम तो भोजन भी नहीं कराना जानते। चटकदार सब्जी, तमाम नमक, तमाम मिर्च, तमाम तेल और रोटी, बिना मीठे के भोजन राक्षसी भोजन है, ध्यान देना। कभी संत गुरु ब्राह्मण को भोजन कराओ
100 रुपए का भोजन आपने शाम की कराई, अगर तुमने दक्षिणा नहीं दी तो वो तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए पूजा विधि से हम करेंगे, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देवता तुम्हारे अधीन है। जय जय। जब सृष्टि का विस्तार हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तब कहा कि कैसे संसार में निर्वाह करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता सुनो, माना कि तुम देव हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर में, तुम सबको दे सकते हो, लेकिन अपने लिए कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? कि ये मनुष्य ही तुम्हें पुष्ट करेगा, मनुष्य ही तुम्हें पूजा यज्ञ हवन जप से और तुमको देगा। अच्छा, फिर और इसके बदले तुम मनुष्यों को संपत्ति देना, सुख देना, समृद्धि देना, वैभव देना, और तुम उनको संपत्तिवान बनाओगे और मनुष्य तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। इस तरह से दोनों का सामंजस्य बिठाए ब्रह्मा जी। इस तरह से आप रहोगे देवता और मनुष्य। और जब सबको दे रहे थे, हम राक्षसों कूद पड़े देते लोग। अरे ब्रह्मा जी, तुमने देवता को दे दे कि मनुष्य तुम्हें खिलाएंगे, मनुष्य को तुमने दे दिया कि देवता तुमको पुष्ट करेंगे, समृद्धशाली बनाएंगे, लेकिन हम क्या करें? तो भगवान का बोले, सुनो सुनो रे भूतो प्रेतो राक्षसो, क्या बताया कि जो न दे हमें भगवान कहे या भूत से, भूत कहे भगवान से प्रभु कछु हमें देव। भगवान बोले जो न दे हमें बातें डंडा मारे ले लो। जो देवता का पूजन नहीं करे, भगवान का पूजन न करे, धर्म में दान सेवा न करे, तो उनसे नाना प्रकार की व्याधि, हारी बीमारी, परेशानी, तो उनका पैसा ऐसे ही जाएगा। तो उनसे इस तरह से लूट सूट के ले लो, घर में व्याधि फैलाए दो, होता है वो। और जाओ सियाने के पास, बानी पी परवार कैसे हटेगो, कम से कम 5,000 रुपये खर्च होंगे। अब बाकी बेचारे को भूत वैसे भी तरह को 5,000 से, तो इस तरह से तो कहने का तात्पर्य हम विधि विधान से पूजा सेवा अर्चना दक्षिणा व्यवस्था करेंगे, तब जाकर इसका फल मिलता है। मैंने बताया पहली प्रसन्नता देवता खुश होते हैं, ब्राह्मण संत गुरु को मन के मुताबिक भोजन कराया जाए। क्या खाएंगे आप बताइए? हमने सर्दी में दिसंबर में कथा हुई थी सादर। अब भैया सर्दी को समय रहे तो रोज पूछे महाराज रानी भैया चकाचक बाजरा की रोटी हम दो। अरे भैया ऊपर ही रख दिया भैया, तो बाजरा की रोटी और भैया उड़द की दाल और बाकी सब गुड़ा आनंद। 7-8 दिन यही सेवा। एक बार कहानी सुनने के महाराज जी को जाड़े बड़ो बाजरा रोटी पसंद है ये बात। तो रोज कभी सवेरे भागे जा, शाम को भागे जा, 7 दिन बड़ी चकाचक सेवा हुई। तो मन के मुताबिक ब्राह्मण को संत को भोजन करा दिया जाए तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और अंत में दक्षिणा मैंने बताई ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास मिठाई लाई 300 रुपए किलो भाई, सेव लाए 250 रुपए किलो भाई। और लेकिन जब पंडित जी को जब हमने कराए दो कथा कह दी, दक्षिणा को नंबर आया, ये पंडित जी ले क्या धल ले। अब दूसरों बेटो ने हाँ धले कोई बात ना, 10 लाख रुपया ब्याह में लगाए, पूरा दहेज दयो,
सबरी व्यवस्था हाई फाई और 50,000 को मैरिज होम करो हैं, कम से कम 25,000 तक के ऊपर लीपा पोती में खर्च कर दे। और पंडित जी ने ब्याह पढ़ो, बड़े बड़े से ब्याह पढ़ो जैसे जीवन चलेगा तुम्हारा। और पंडित जी की दक्षिणा बेचारा पूरी रात मरे मच्छर में हैं, और भाई बड़ी मुश्किल से 1100 रुपया दल्ले तुमने का पावर चलाया हुआ है। और फिर छोरा को छोरी के बच्चे जो फूफा मामा होते हैं दल्ले दल्ले ऐसे एहसान से करते हैं, तो कभी कल्याण नहीं होगा। जीवन भर शादी में कष्ट आते हैं, ये लिख लेना। वो दाम्पत्य जीवन कभी सुख में, क्योंकि जिसने तुम्हारे मंगल की कामना करी, वेद मंत्रों से देवताओं को तुम्हारे लिए प्रसन्न किया और तुमने उसी को रुष्ट कर दिया, वो धर तो लेगो लेकिन अंदर उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होंगी, तो कभी भी वो ग्रस्त सुखी हो ही नहीं सकता। अरे तुमने 10 लाख 20 लाख शादी में खर्च करे, कम से कम 11,000 दे दे तो क्या घाटे पड़ जाएगा, वो खुश हो जाएगा। और जब आत्मा खुश हो गई ना, तो जीवन तुम्हारा आनंद में निकलेगा। ये गारंटी, ये भगवान का वचन है, ये वेदों का, शास्त्रों का, ब्राह्मण का। क्योंकि देवता मंत्र के अधीन है, ध्यान देना। जब मंत्र जपते आह्वान करते हैं, ओम गणेशाभ्यम आभयामि बोलते नो स्थापयामि, आइए तो मंत्र बोलते देवता आते आह्वान करते तो। और मंत्र देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र कौन के अधीन है? गुरु ब्राह्मण के अधीन है। मंत्र न सही बोले तो गड़बड़ हो जाएगा। तो विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे तो अवश्य जीवन में कल्याण होगा, सुख संपत्ति आएगी।